महात्मा गांधी के 4 बेटे थे, जिसमें 2 बेटी की शादी तो अरेंज मैरिज की थी, लेकिन 2 बेटों को प्यार हो गया था। ये बेटे थे मनीलाल और देवदास। मनीलाल दक्षिण अफ्रीका में रहते थे। उन्हें युवा अवस्था में एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो गया था। वो हर हाल में उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन गांधी जी इसके खिलाफ थे। सबसे छोटे बेटे देवदास को भी प्यार हुआ था। इसमें गांधी जी ने कड़ी शर्त लगाई थी। गांधी जी शुरुआती दौर में अंतर धार्मिक में नहीं बल्कि अंतर जातीय शादियों के खिलाफ थे। उनका मानना था कि यह उचित नहीं है, इससे सामाजिक संरचना और धार्मिक सद्भाव को ठेस लगेगी। हालांकि गांधी जी ने 1930 के दशक में उन्होंने अपनी यह धारणा बदल ली थी। मनीलाल को गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में विश्वस्त सहयोगी यूसुफ गुल की बेटी फातिमा से प्यार हो गया था। वे लोग बचपन से साथ ही रहते थे, काफ़ी समय साथ गुजारा था, लिहाजा समय के साथ करीब आ गए। क्योंकि बचपन से ही गांधी जी ने अपने बेटों को सिखाया था कि सभी धर्म समान हैं, हमें घुल मिल कर रहना चाहिए। लिहाजा बच्चों के दिमाग में कभी आया ही नहीं कि धर्म भी एक दीवार हो सकती है। शुरुआत में अंतर धार्मिक और अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ थे गांधी। के.आर. प्रभु और यू.आर. राव ने महात्मा गांधी के विचारों को एक रिकॉर्डिंग द माइंड ऑफ महात्मा गांधी के नाम से की थी, जिसमें इन्होंने गांधी जी कहते हैं कि विवाह जीवन का वो प्राकृतिक तत्व है जिसमें अगर कोई गलत कदम उठाए तो यह खराब स्थिति में आ जाएगी। इसी बातचीत में गांधी जी अंतरधार्मिक विवाह को लेकर अपनी असहमति को भी जाहिर की थी। मनीलाल को भरोसा था कि पिता मान जाएंगे। मनीलाल को यह भी भरोसा था कि वह फातिमा से शादी कर लेंगे। हालांकि उन्हें धीरे धीरे लगने लगा कि इसमें कई बाधाएं थी। कस्तूरबा गांधी दूसरे धर्म में शादी के सख्त विरोधी थी। धर्म क्या, वो तो दूसरी जाति के विवाह के पक्ष में भी नहीं थी। वह ये बात कतई पचा नहीं सकती थी कि उनकी बहू किसी दूसरे धर्म और जाति की हो। मनीलाल और फातिमा का प्यार चलता रहा। मनीलाल 1915 में गांधी जी के साथ भारत आए, लेकिन 1917 में वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए ताकि फिनिक्स आश्रम का काम देख रेख कर सकें। शायद वजह यह ज़्यादा था कि वो फातिमा का वियोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। फातिमा से उनकी फ्रेंडशिप 1914 में हुई और जाके 1926 तक चलती रही। मैं फातिमा से शादी करना चाहता हूँ। मनीलाल ने 1926 में अपने छोटे भाई रामदास के जरिए पिताजी को संदेश भेजा कि वे फातिमा से शादी करना चाहते हैं। फातिमा ही नहीं, उसके भाई बहन और परिवार का गांधी जी के परिवार से दक्षिण अफ्रीका में रहने के दौरान बहुत अच्छा रिश्ता था। लिहाजा मनीलाल को उम्मीद थी कि पिता मान जाएंगे, लेकिन पिता ने जवाबी तौर पर जो पत्र भेजा वो किसी धमाके से कम नहीं था। हालांकि गांधी जी का कहना था कि वह मनी को यह पत्र एक दोस्त के तौर पर लिख रहे हैं। गांधी जी को पत्र ने मनी के सारे सपने को बिखेर दिया। अब देखते हैं कि वो पत्र में ऐसा क्या गांधी जी लिखा। गांधी जी ने लिखा, अगर तुम हिंदू हो और तुम्हें फातिमा से शादी कर ली और शादी के बाद वो भी मुस्लिम ही रही तो ये एक ही महीने में 2 तलवार जैसा हो जाएगा। तब तुम अपनी अवस्था से हाथ खो बैठोगे। जरा ये भी तो सोचो कि जो बच्चा पैदा होगा वो किस धर्म और किस आस्था के प्रभाव में होंगे। ये धर्म नहीं अधर्म होगा। फिर गांधी जी आगे लिखते हैं, अगर फातिमा केवल शादी के लिए अपने धर्म को बदलना चाहे भी तो ठीक नहीं होगा। आस्था कोई कपड़ा नहीं है जो आप इसे कपड़े की तरह बदल ले। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे धर्म और घर से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये कतई उचित नहीं है। ये रिश्ता बनना समाज के लिए हितकर भी नहीं है। यह हिंदू मुस्लिम पर अच्छा असर नहीं डालेगा। अंतरधार्मिक शादी करने के बाद ना तो तुम देश की सेवा करने का लायक रह जाओगे और ना ही फिनिक्स आश्रम में रहकर इंडियन ओपिनियन वीकली निकाल सकोगे। तुम्हारे लिए भारत आना मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली में गांधी जी भारत में इस शादी की प्रक्रिया को लेकर बहुत चिंतित थे। पत्र में बेटे को इतनी खुराक देने के बाद आगे थोड़ा और डोज दिया था। उन्होंने लिखा था कि तुम क्षणिक सुख के लिए ही ऐसे शादी के बारे में सोच रहे हो, जबकि तुम्हें मालूम है कि वास्तविक सुख क्या है। इस पत्र का परिणाम यह हुआ कि मनी ने फातिमा से शादी के लिए रिश्ता तोड़ दिया। मनी बहुत निराश हुए। वो समझ गए कि पिता से इसकी अनुमति नहीं मिलने वाली है। आज्ञाकारी बेटी की तरह उन्होंने फातिमा से शादी करने के लिए मना कर दिया, लेकिन गांधी जी के लिए इस व्यवहार के लिए मनी उन्हें जीवन भर माफ़ नहीं कर पाए। बल्कि गांधी के 2 ग्रैंड चिल्ड्रंस राजमोहन गांधी और उमा धुपेलिया ने अपनी किताब में इस काम के लिए उनकी आलोचना भी की थी। उस किताब का नाम डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो देख सकते हैं। मनीलाल तो फातिमा से शादी नहीं कर पाए, लेकिन ठीक इसके 1 दशक बाद उनके बड़े भाई हीरालाल ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। हालांकि 1 महीने बाद ही वो वापस हिंदू बन गए।
मनीलाल को पत्र भेजने के बाद गांधी जी ने अपने विश्वस्त सहयोगी जमनालाल बजाज से इस बारे में बात की। तुरंत उनकी शादी महाराष्ट्र के अकोला में रहने वाली एक समृद्ध गुजराती बनिया व्यापारी की 19 साल की बेटी सुशीला से कर दी गई। शादी से पहले गांधी जी ने अपने बेटे से कहा कि वह अपनी बीवी को बता दे कि उसका अफेयर था जो अब ख़त्म हो गया है। महात्मा गांधी के बाद इस परिवार की 5 पीढ़ी आ चुकी है। इस परिवार के लोगों ने तमाम दूसरे धर्मों में शादी की, लेकिन अब तक किसी ने भी मुस्लिम धर्म में शादी नहीं की। अगर ये कहानी आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।